क्योंकि उसी का अपमान किया था। तो कलयुग का प्रभाव हुआ, तो कलयुग ने कहा कि मुझे स्वर्ण में स्थान दीजिए। तो स्वर्ण का अर्थ है कि जो हम किसी पाप के द्वारा कमाए गए धन को अपने घर ले आते हैं, उस धन से यदि हम कोई वस्त्र आभूषण खरीदते हैं तो कोई दान करते हैं, उस दान पर कलयुग का वास है, उस सोने पर कलयुग का निवास है। इसमें हमारा गुरु के लबीर का तो राजा परीक्षित गंगा के तट पर विराजमान है, माँ गंगा की शरण में जो था पांडव नृत्य की जगह पे भागवत हो रहा है, बहुत सुंदर है। और पूछने लगे, भक्तों का दर्शन हो रहा है, तांता लगा है। बताओ ऐसा कौन सा यज्ञ है, कौन सा साधन है जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। अच्छा है, कोई आ रहे कहीं से, कोई आ रहे कहीं से, बहुत सुंदर है, सबको दर्शन हो रहा है। क्योंकि अंतिम पुरुष का एक ही धर्म है कि अपनी गति, अपनी मेरी गति जो है वह सदगति में कैसे प्राप्त हो। और उन्होंने उस बात को स्वीकार किया, उन्होंने अपमान किया है। लेकिन हम संसार के प्राणी क्या है, यदि कहीं पर हमारी त्रुटि, हमसे त्रुटि हो गई तो अपनी त्रुटि को नहीं छुपाते हैं। हमें सत्य बोलना चाहिए, जो हमसे हुआ है, जो कार्य हम निंदनीय कार्य जो हमने किया है उसे स्वीकार करना चाहिए। धर्म न दूषण सत्य समाना, धर्म न दूषण सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम। जितेंद्र राणे के घर पे है, घर के आगे वहाँ पर भंडारा है, बहुत सुंदर है। भगवान का प्रसाद, रोटी, भंडारा, पूरी इत्यादि बन रहे हैं। जितेंद्र राणा उसमें आते हैं माता राजराजेश्वरी, ज्वालामुखी, लमगांव पिबलुगी की भगवती आती है, राजराजेश्वरी। एक्टर है जितेंद्र राणा जी, वो आ नहीं पाए, उसका भाई आ रखा है, एक भाई घर में, इसलिए हम वो भी भगवान के भगत है, बहुत अच्छा है, सुंदर है, सोनिल है। जब सारे राजा पराजित हो गए तो फिर तो युधिष्ठिर बन गए, एक छत्र साम्राज्य युधिष्ठिर का हो गया। किसी को रोको नहीं, चुप रहो। तो उन्होंने हमको चुप नहीं कराना, हमारा मैग नहीं लगा रखा है, यहीं पर अपनी वाणी विराम करते हैं। की बोड़ा केदार।